लीजिए, देर से ही सही, लेकिन जयपुर की कांग्रेस का फैसला भी आखिरकार हो ही गया और जयपुर की कांग्रेस को निकाय चुनाव की तैयारी से ठीक पहले जिला अध्यक्ष मिल गया है और नए जिला अध्यक्ष के तौर पर सुनील शर्मा की ताजपोशी हो गई है। यह ताजपोशी जो है वह बड़ी विचित्र तरीके से हुई है। अब आप कहेंगे विचित्र तरीके से कैसे? तो अब आप देखिए, यह वही सुनील शर्मा हैं जिनका नाम हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा टिकट के लिए लगभग फाइनल स्टेज पर जाता है और उसके बाद में टिकट कट जाता है महेश जोशी का, तो लेकिन उनकी जगह आर तिवारी को टिकट मिल जाता है। उसके बाद आते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी सुनील शर्मा का ना सिर्फ नाम पैनल में अंतिम दौर तक जाता है, बल्कि जब टिकट की घोषणा होती है, उम्मीदवारों की घोषणा होती है, तो सुनील शर्मा को टिकट दे दिया जाता है। अब सुनील शर्मा को टिकट दे दिया जाता है, स्वागत सत्कार के दौर चलते हैं, कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट जाती है, तभी अचानक उन्हें एक विवाद में घसीटा जाता है और विवाद में घसीटने वाले और कोई लोग नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसर और कुछ कांग्रेस के नेता थे जो सुनील शर्मा को उस विवाद में ले आते हैं। जैसे ही वह विवाद हवा होता है, कांग्रेस को लगता है कि कोई गलती हो गई और कांग्रेस कहती है सुनील शर्मा को कि आप अपना टिकट लौटा दें। सुनील शर्मा बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं कि मैंने टिकट वापस कर दिया है। उसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया जाता है। लेकिन आप विडंबना देखिए कि जब राजस्थान में कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही होती है, 8 सीटें, 8 लोकसभा की सीटें 10 साल के बाद में कांग्रेस जीतने जा रही है, 11 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने की स्थिति में है, उस समय पर जयपुर राजधानी जो सीधे सीधे राजनीतिक संदेश पूरे राजस्थान को देती है, वहां कांग्रेस अपने टिकट के साथ में ये खेल खेलती है और नतीजा ये होता है कि जयपुर में कांग्रेस धराशायी हो जाती है। यह तो तब तक की कहानी है जब तक लोकसभा चुनाव हुआ था। अब बात आती है संगठन सृजन अभियान की। जी हां, कांग्रेस ने कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान चलाया और संगठन सृजन अभियान के तहत नेताओं को भेजा, लोगों की रायशुमारी ली और फिर कहा गया कि हम इस रायशुमारी के हिसाब से अध्यक्ष का फैसला करेंगे। लेकिन राजस्थान में जितने भी अध्यक्षों का फैसला हुआ है, यानी कि 45 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा पहले कांग्रेस ने करी, जिसमें जयपुर शामिल नहीं था, राजसमंद शामिल नहीं था, झालावाड़ शामिल नहीं था, बारां शामिल नहीं था। इनकी घोषणा जब की गई, तब जो जिला अध्यक्ष के नाम निकल कर आए, तो संगठन सृजन अभियान के तहत किन लोगों के नाम थे, किन के नाम सामने आए, ये लोगों को समझ में आ गया। लेकिन ये बहुत लंबी कहानी हो जाती। लेकिन अब जयपुर की कहानी की बात करें तो सुनील शर्मा को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद क्यों मिला? क्या कांग्रेस के राजस्थान के किसी नेता ने बहुत बड़ी पैरवी की? हालांकि इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता और एक नेता तो अड़े हुए थे कि सुनील शर्मा को किसी भी हालत में जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया ही नहीं जाए। अब उन नेता को क्या तकलीफ है तो वे जाने, लेकिन उन्होंने अंतिम समय तक यह प्रयास किया कि सुनील शर्मा को मौका नहीं मिले। उनकी आवाज में अन्य नेताओं ने भी आवाज मिलाई। हालांकि 2 नेताओं ने चुप्पी साधे रखी कि जिसका भी फैसला हो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली के नजदीक आला कमान के एक बड़े नेता ने सीधे सीधे कह दिया कि तमाशा बंद कीजिए, बार बार आप इनका नाम लेकर आते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। मैंने अपने स्तर पर सब कुछ देख लिया है, दिखा दिया है। ऐसे में अब जिला कांग्रेस के अध्यक्ष तो सुनील शर्मा बनेंगे। इस तरह से सुनील शर्मा का फैसला हो जाता है। अब सुनील शर्मा का फैसला तो हो गया, लेकिन जयपुर राजधानी है, यहां जिस स्थिति में कांग्रेस है, उस स्थिति में कांग्रेस को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि सुनील शर्मा के भाई सुरेश शर्मा को तमाम जयपुर की कांग्रेस जानती है। सुरेश शर्मा उस दौर की कांग्रेस में जिस मजबूती के साथ में कांग्रेस को चला रहे थे, जबकि कांग्रेस 2 हिस्सों में थी, एक हिस्सा राजकुमार काला जिला अध्यक्ष बराबर में बन के चला रहे थे, एक सुरेश शर्मा चला रहे थे। उस दौर में जब अशोक गहलोत, परसराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा जैसे दिग्गज नेता बैठे थे, उस दौर में सुरेश शर्मा ने जयपुर में न सिर्फ कांग्रेस चलाई, बल्कि वे कार्यकर्ताओं के लिए एक मजबूत अध्यक्ष कहे गए। हालांकि विधानसभा चुनाव उनको टिकट तो मिला, लेकिन वे जीत नहीं पाए। उस परिवार से आने वाले सुरेश शर्मा के भाई सुनील शर्मा को अब यह ताज तो मिल गया है। लेकिन जयपुर की कांग्रेस से तमाम लोग परिचित है। यह वही कांग्रेस है जिसने
तमाम कोशिशें करने के बावजूद इतने सालों में जयपुर नगर निगम में अपना बोर्ड गठित नहीं किया। हालांकि पिछली बार जब जयपुर में 2 नगर निगम बने तो एक नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड भी बना और महापौर भी बनी, लेकिन निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस अपने दम पर महापौर नहीं बना पाई, ना निगम का कोई बोर्ड गठित कर पाई। वहां की जयपुर की कांग्रेस को चलाना कितना मुश्किल काम है। हालांकि सुनील शर्मा ने एक नई राह पकड़ी है जो 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, देखने को मिल रही है कि सुनील शर्मा जयपुर के तमाम नेताओं के पास में चलकर जा रहे हैं। यह एक अच्छी पहल है किसी भी नए अध्यक्ष के लिए कि वह चलकर नेता के पास जाए और कहे कि मैं आपके सहयोग से कांग्रेस को चलाना चाहता हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए और कांग्रेस को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाइए। अब उन नेताओं को यह कैसा लगता है कि सुनील शर्मा उनके पास चल के आ रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, क्या वे सहयोग करेंगे? यह तो बातें तब निकल कर आएंगी जब जयपुर में नगर निगम के चुनाव होंगे, क्योंकि पहली चुनौती सुनील शर्मा के लिए यही होगी। और यह चुनौती बड़ी इसलिए हो चुकी है कि जयपुर में दोनों नगर निगमों को अब मिलाकर एक करते हुए कुल मिलाकर 150 वार्ड कर दिए गए हैं। 150 वार्डों के अंदर नगर निगम में चुनाव लड़वाना कितना कठिन काम हो सकता है किसी भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, यह वह व्यक्ति बता सकता है जो चुनाव लड़ाने का अनुभव रखता हो। और उस स्थिति में जहां प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जहां महेश जोशी हैं, जहां आर तिवारी हैं, जहां रफीक खान हैं, जहां अमीन कागजी हैं, जहां पुष्पेंद्र भारद्वाज है, या ग्रामीण क्षेत्र के जो और एरिया आते हैं जिनमें प्रशांत सदेव शर्मा भी हैं, झोटवाड़ा का कुछ एरिया भी है जो ग्रामीण में आता है लेकिन निगम क्षेत्र बहुत बड़ा वहां आता है, 150 वार्डों में वहां सुनील शर्मा को चुनाव लड़वाना है। यह चुनौती सुनील शर्मा के सामने पहली होगी और सुनील शर्मा इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे? नेताओं के साथ बैठकर, क्योंकि जयपुर के नेताओं को एक जाजम पे बिठाना और इनकी राय एक करना सबसे टेढ़ा काम होता है। और इसके बाद में चूंकि अभी जनगणना मई में शुरू होगी, तब तक नगर निगम के चुनाव हो चुके होंगे या हो रहे होंगे, उसके बाद में जनगणना होगी। जनगणना के बाद में परिसीमन का काम होगा और परिसीमन का काम होगा तो यह तय है कि जयपुर में अभी जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 1 लोकसभा क्षेत्र है, हो सकता है क्योंकि जयपुर की आबादी 50 लाख को पार करती हुई है, ऐसी स्थिति में जयपुर में यह तो तय है कि विधानसभा क्षेत्र 8 से बढ़कर 11 या 12 हो सकते हैं, क्योंकि झोटवाड़ा का एक हिस्सा, क्योंकि झोटवाड़ा में मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज्यादा, लगभग बगरू में भी उससे थोड़ा कम, सांगानेर में भी उसके आसपास और विद्याधर नगर में भी 3.5 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों के टुकड़े होंगे और जयपुर में 8 से बढ़कर 11 या 12 विधानसभाएं होंगी। उन विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी चुनाव लड़ाने की 2028 में सुनील शर्मा के कंधों पर होगी। तो यह बड़ी चुनौतियां लेकर सुनील शर्मा का जो फैसला हुआ है, उस फैसले को सही साबित कैसे करेंगे सुनील शर्मा, यह उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को वे कैसे पार पाएंगे। हालांकि जयपुर को वे जानते हैं, जयपुर के लोगों को वे जानते हैं, जयपुर के लोग उनको जानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेसी है, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि का जो मामला है वह स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा है। ऐसे में पहचान का संकट सुनील शर्मा के पास नहीं है, साधन संपन्न है और जयपुर की एक अच्छी जेंट्री में उनकी पहचान है। इस पहचान के साथ में आगे बढ़ते हुए जिस तरह से सुनील शर्मा ने शुरुआत की है और नेताओं के पास खुद जाकर समन्वय बनाने का प्रयास किया है, अब अगर नेता एक साथ बैठकर सुनील शर्मा के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ते हैं तो यह सिर्फ कांग्रेस का सुनील शर्मा का फायदा नहीं होगा, उन नेताओं का भी फायदा होगा जो आगे जाकर खुद विधायक बनने की तैयारी में हैं या बने हुए हैं या हार चुके हैं। उन तमाम नेताओं के लिए भी जरूरी होगा कि जयपुर की कांग्रेस में जो कांटों भरा ताज सुनील शर्मा को पहनाया गया है, उस ताज को वे किस तरह से मजबूती के साथ में थामे रखते हैं।